आमेर का इतिहास। आमेर में कछवा राजवंश का अधिकार था। ये कछवा नरवन एमपी से आए थे। माना जाता है ये भगवान कुश के वंशज है। आमेर शिलालेख में कुशवाओं को रघुकुल तिलक कहा गया है। कछवा राजवंश की कुल देवी जमुआ माता है। ये जमुआ माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। इस जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम मांच है। ये मांच गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे ढूंढार का पुष्कर कहते हैं। कछवा राजवंश के आराध्य देव। कछवा राजवंश के आराध्य देवी शीला माता आमेर में है। ये शीला माता की मूर्ति बंगाल के जैसोर के केदार से मान सिंह लेके आए थे। इस मूर्ति को अष्टभुजी बनी हुई है। कछवा राजवंश के कुल देवता अंबिकेश्वर महादेव आमेर में है। कछवा राजवंश के आराध्य देव गोविंद देव जी जयपुर में बने हुए हैं। कछवा राजवंश का झंडा। आमेर का झंडा पचरंगा है, जिसमें बीच में सूर्य का भगवान है। और शब्द है यतो द्रम स्ततो जय। दुलेराय या तेजकरण। ये दुलेराय या तेजकरण का मूल नाम साहल कुमार है। इन्होंने 1137 ईस्वी में डोसा के बड़ गुजरों को पराजित करके अपना अधिकार किया। डोसा कछवा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी रही है। ढोला मारू की कहानी में ढोला 3 वर्ष का व मारू 18 माह की थी, जिसमें ये ढोला दुलेराय नरवन के नल के पुत्र थे। फिर आए कोकिल देव। इन्होंने 1207 ईस्वी में आमेर पर अपना अधिकार किया। मीणाओं को पराजित करके आमेर को अपनी राजधानी बनाया। कोकिल देव ने आमेर में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर बनाया, जो आमेर के कछवाओं के कुल देवता है। फर्स्ट राजधानी कछवाओं की डोसा थी। सेकंड जमुआ रामगढ़। थर्ड आमेर। रामदेव या राजदेव। इन्होंने आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया। इन महलों में आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता है। मीणा जाति द्वारा यह राज्याभिषेक किया जाता है। पृथ्वीराज कछवा। इनका विवाह बीकानेर की राजकुमारी बालाबाई से हुआ था। बालाबाई की साल आमेर में बनी हुई है। इन पृथ्वीराज कछवा के शासनकाल में कृष्णदास पिवारी ने शास्त्रार्थ में गलता जी को जीत लिया था। गलता जी को मंकी वैली कहते हैं, बंदरों की घाटी कहते हैं, उत्तरी तोतारदी कहते हैं। पृथ्वीराज कछवा ने आमेर को अपने 12 पुत्रों के लिए 12 कोदड़ी व्यवस्था में बांटा था। पृथ्वीराज कछवा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। फिर आए शासक रतन सिंह कछवा। इन्होंने 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करी थी। फिर भारमल 1547 से 1573 तक। कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें बिहारी मल कहा है। भारमल के समकालीन मुगल शासक अकबर था। भारमल व अकबर की मुलाकात मजनू खान ने दिल्ली में करवाई। भारमल ने 1562 में चगताई खान के सहयोग से सांगानेर में अकबर की अधीनता स्वीकार की। भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने अकबर की मैत्री संबंधता यानी अधीनता स्थापित की थी। भारमल की बेटी हरकाबाई की शादी 6 फरवरी 1562 को सांबर में अकबर के साथ हुई। ये राजस्थान से पहला मुगल राजपूत विवाह था। हरकाबाई की शादी के समय ही पर ही भगवंत दास व मान सिंह अकबर के पास भेज दिए गए थे। अकबर हरकाबाई को मरियम कहता था। शेख सलीम चिश्ती हरकाबाई को उज्जीमानी कहता था। जहांगीर हरकाबाई को मरियम उज्जीमानी कहता था। अकबर ने भारमल को 5000 मनसबदार दी थी। भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने मनसबदारी प्रदान की थी अकबर के दरबार में। अकबर ने भारमल की सलाह पर 1570 ईस्वी में नागौर दरबार बुलाया। फिर आए शासक भगवंत दास 1573 से 1589 तक। इनकी 2 उपाधि राजा और अमीर उल उमरो। भगवंत दास अकबर की ओर से महाराणा उदय सिंह को समझाने के लिए गए, लेकिन महाराणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1567 में मेवाड़ के तीसरे साके के समय भगवंत दास ने मुगल सेना की ओर से प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1569 में भगवंत दास रणथंभौर गया और इस समय रणथंभौर पर बूंदी के सूरजमल हाड़ा का अधिकार था। भगवंत दास ने सूरजमल हाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। अब्दुल फजल के अनुसार भगवंत दास इस अभियान के समय नौकर का वेश रखकर रणथंभौर दूर में प्रवेश किया था। 1572 ईस्वी में भगवंत दास सरनाल गुजरात गया। 1573 में भगवंत दास महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर की ओर से तीसरे शिष्टमंडल की ओर से गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। 1573 में अकबर ने भगवंत दास को कश्मीर भेजा। भगवंत दास ने आधे कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया था। 1582 में भगवंत दास ने पंजाब को सूबेदार बनाया गया। 1589 में भगवंत दास की मृत्यु हो गई।
अकबर ने भगवंत दास को 5,000 मनसबदारी दी थी। भगवंत दास की बेटी मानबाई की शादी अकबर के बेटे जहांगीर के साथ हुई, जिनका बेटा खुसरो हुआ। इन मानबाई ने आत्महत्या कर दी थी। अगले पार्ट में पढ़ेंगे हम मान सिंह से आगे। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।